लड़की ने सोचा नहीं था कि बचपन में खेत खलिहान में जिस गुरु को उसने अपनाया वह तलवार कला का अद्वितीय मास्टर निकला और उसके सभी शिष्य श्रेष्ठ बन गए। लेकिन इन सब हुई हुआंग से लांजू शायद अनभिज्ञ थी और बाईमाओ की नजर में वह हमेशा सौम्य और स्नेहमयी दिखती, हर बात बारीकी से समझाती। लड़की को उसकी असली ताकत का एहसास नहीं हुआ। उस समय बच्चा तलवार कला से अनभिज्ञ सोचा कि हर गुरु की तरह उसे सिखाएगा। दैनिक साधना नीरस और थकाऊ लगी और उसे नहीं पता था कि इससे वह मजबूत होगा। वह नहीं जानता था, पर शांति से अभ्यास उभरता रहा। जब गुरु उसे शहर प्रशिक्षण स्थल में मुकाबले के लिए ले गए, बाईमाओ को स्पष्ट हो गया। कल्पना के विपरीत, जहां जीत हार बारी बारी होती, गुरु के शिष्य भारी बढ़त से जीतते थे और बाईमाओ अलग नहीं। उसे एक ही नजर में प्रतिद्वंदी की खामी दिख गई। प्रतिद्वंद्वियों के एकरस अनुमानित हमलों को बाईमाओ ने एक ही वार में सहजता से परास्त किया। मुकाबले के बाद जिज्ञासावश उसने गुरु से पूछा कि क्या उनका प्रशिक्षण स्थल इतना दमदार है। सभी शिष्यों ने विरोधियों को आसानी से पराजित किया। नायक भी विपक्षी गुरु को सहजता से हराया। गुरु ने समझाया कि सब कुछ सिर्फ शैलीगत अंतर की वजह से हुआ। हार जीत से ज्यादा सीखने पर ध्यान देना चाहिए। और तभी बाईमाओ को याद आया कि अभ्यास स्थल पर कुछ भूल गया था। सबको विदा कहकर वह जल्दी खाने के लिए लौटा, लेकिन पहुंचते ही विरोधी सदस्यों ने उसे घेर लिया। उसके हाथ में वह चीज थी जिसे वह ढूंढ रहा था। हुआंगमाओ उसे वापस लौटने नहीं देता और फिर भी अभ्यास में मुकाबला चाहता है। यह अनुभव बाईमाओ पर गहरी छाप छोड़ गया। गुरु की असाधारण कुशलता को महसूस करते हुए उसने नाइट्स ऑर्डर परीक्षा में छिपी अस्पष्ट अनुभूति धीरे धीरे स्पष्ट होते देखा। वह शक्तिशाली था। न उम्मीदवार न मुख्य परीक्षक उसके समक्ष टिक सकते थे। वह इतना बलशाली तो गुरु अनंत होंगे। बाईमाओ शीर्ष नाइट्स ऑर्डर में शामिल हुआ। दृष्टि व्यापक हुई। 10 साल तक उसने मुख्य नायक से भी अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं देखा। दल प्रमुख बनते ही उसे नायक का व्यक्तिगत प्रशिक्षक नियुक्त करने का मौका मिला और उसने सफलतापूर्वक उसका एहसान चुकाया। ऐसे प्रतिभाशाली नायक को दबाया नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसे अभी नाइट्स ऑर्डर का प्रशिक्षक बनने का निमंत्रण दिया। पर वहां पहुंचकर नायक नदारद मिला। वह सड़क पर टहल रहा था। वह हमेशा गांव में रहा था, इसलिए अब उसे शहर से परिचित करवाना चाहता था। वहीं उसने शिष्य फिस से मुलाकात की, जिसे बदल जाने के कारण शुरू में पहचान नहीं पाया। बहुत समय बाद नायक को पता चला कि फिस जादूगर दस्ते का टॉप स्टार बन चुका है, जबकि उसे लगता था फिस ने तलवार कला छोड़ दी है, पर वह उसे जादू में मिला चुका था। इसने मुख्य नायक की जिज्ञासा को जगाया और ठीक उसी समय किसी ने दिन दहाड़े डकैती कर दी। मैं वह काम नहीं करूंगा जो किसी अध्यापक के आगमन जैसा हो। ओह मेरा नन्हा चूजा, ए ए ए ए ए तुम प्यारे साथी हो। यह प्रवाह फिस ने रचा था। मुख्य नायक की सूक्ष्म मार्गदर्शन न होती तो वह आज की उपलब्धि तक नहीं पहुंचता। नायक प्रसन्न हुआ और फिस ने जादू सीखा। अगले दिन लीदी ने बताया कि वह अभी बाहर निकला था, तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो प्यारा शाओ दू ली था, जो फिस का वरिष्ठ अधिकारी एवं जादूगर समूह का प्रमुख निकला। वह दिखती बहुत युवा थी, पर असली उम्र उतनी नहीं थी। फिस ने कहा था कि मुख्य नायक की तलवार कला गुरुजी बड़े प्रशंसक हो गए हैं, इसलिए वह आई। जिज्ञासा से वह मुख्य नायक से मिलना चाहती थी, पर कारण नहीं बताया। फिस अपनी ताकत परखना चाहता था, इसलिए सुनसान मैदान में पहुंचे, जहां उसने मंशा बताई। असल में मैंने अभी तक देख ही नहीं पाया। अगर कोई और स्पष्टीकरण नहीं दे सकता तो तुम ही विस्तार से समझाओ।